हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू इंडियन मित्र और मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत ही थैंकफुल हूं आप लोगों का, जिस तरह से आपका प्यार मिला और जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को पसंद किया तो मैं उसको आपको बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज का वीडियो जो आप देखने वाले हैं ये भी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो है आपके बच्चों के सपनों को उड़ान देगा, आपके बच्चों के सपनों को सच करेगा। दोस्तों, एज अ पेरेंट्स, माता पिता होने के नाते हम सब जो है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो हमसे भी आगे जाए, उसका भविष्य अच्छा बने, उसके पास अच्छे पैसे आए, उसके पास नेम फेम यानी कि प्रसिद्धि भी हो और पैसे भी हों, दोनों ही चीज़ें हों। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है ये वाकई बहुत हेल्प करने वाली है। देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा सिर्फ इतना ही कि मान लीजिए कि हमें कोई तकलीफ़ होती है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बॉडी में कोई तकलीफ़ है तो हम कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए और उसने हमें मेडिसिन दे दी और हम मेडिसिन लेके आ गए। लेकिन फ़ायदा तो तब होगा जब हम उसको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, खाएंगे उसको, है ना, तभी तो होने वाला है ना। उसका फ़ायदा कब होगा? तभी होगा जब आप उसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि टिप्स तो बहुत सारे लोग देते हैं और मैं भी आपको दे रहा हूँ। उसका फ़ायदा तभी होने वाला है जब आप इसको फॉलो करेंगे, जब आप इसको मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है सिंपली कि हम सब लोग अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, है ना, कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्मी में जाए, पुलिस में जाए, आईएएस, आईपीएस, है ना। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें वो तो सपना जो होता है वो हमारे माइंड में होता है कि हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी क्या है, छोटा है वो, जबकि ऐसा होता नहीं है। और हम क्या करते हैं कि बच्चे को हमें पता है कि उसको पढ़ाई से ही फ़ायदा होने वाला है, जो सपने पूरे होने वो किससे? पढ़ाई से ही होने। तो हम उसको फोर्स करते हैं पढ़ाई पे कि बेटा आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो और दिन भर पढ़ाई करो। फिर उसके बाद क्या होता है, हम उसको प्रेशर देते हैं कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए और उसके बाद फिर हम उसको हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जो होते हैं वो तरीके भी बदल जाते हैं। इसी तरह से मैं ये आपसे रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि जो सपना होना चाहिए वो होना चाहिए आपके बच्चे का, कि वो बनना क्या चाहता है। और आप तो बस उसको फोर्स नहीं, आप उसको क्या करेंगे? मोटिवेट कीजिए। अगर बच्चा आपका आईएएस बनना चाहता है तो आप क्या करिए? आप उसको मोटिवेट करिए कि भाई देखो, अगर तुम इतने मार्क्स लाओगे, इससे कम होते हैं तो भाई तुम्हारा जो सपना है वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। आपको बात बात पे उसको मोटिवेट करना है। देखिए है क्या कि अभी तो जैसे टाइम चेंज हो चुका है, क्योंकि आप जैसे पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स हैं ना। पहले के टाइम में यानी कि आप ऐसे देख लीजिए कि 1980 से लेके और लगभग 2000 के दौर तक में, इस दौर में जो पेरेंट्स होते थे तो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, कड़क होते थे। हर घर का जो है, यकीन मानिए आप, हर घर का लगभग शाम का 5 बजे का सीन जो होता था ना, जिनके भी पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होते थे तो मम्मी बोलती थी कि बेटा 5 बजने वाले हैं, आप बैठ जाओ, कॉपीज़ बुक्स खोल के बैठ जाओ क्योंकि पापा आने वाले हैं। म्यूज़िक सिस्टम बंद हो जाते थे, टीवी जो है वो बंद हो जाते थे और सब बच्चे जो हैं वो बुक्स कॉपीज़ लेके बैठ जाते थे। बच्चे एक रूम में, स्टडी रूम में अपना कहीं बैठे होते थे, मम्मी किचन में लगी होती थी कि जैसे घर के सारे लोग जो हैं वो सीरियसली अपना अपना वर्क कर रहे हैं। और घर का सीन कुछ ऐसा होता था कि जैसे किसी सेना के मेजर, जनरल, कर्नल सब हमारे ही घर आने वाले हैं। गजब की शांति होती थी लेकिन वो क्या होता था, वो दोस्तों हो जाता था दिखावे के लिए केवल, है ना। वो सपने पूरे करने की पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि हमें प्रेशर क्या किया जाता था, उस टाइम पे प्रेशर क्या किया जाता था कि सिर्फ पढ़ना है, केवल पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ के क्या करना है उसके फ़ायदे नहीं मालूम होते थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें मोटिवेट करना है उसके लिए जो वो बनना चाहते हैं या हम उनको बनाना चाहते हैं। और जब हम उनको मोटिवेट करेंगे उस सपने को पूरा करने के लिए, तो वो अपने आप ही स्टडी में इन्वॉल्व होंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कैसे वो रास्ता आखिर है कौन सा और कैसे चलेंगे उस रास्ते पे, कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए,
आपका बच्चा, एक तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनका जो टेस्ट होता है वो चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है। कभी वो बोलेंगे कि मैं आज ये बनना चाहता हूँ, कुछ दिन बाद बोलेंगे आज मैं वो बनना चाहता हूँ। तो आप उनकी थोड़ी सी मैच्योरिटी का वेट करिए, एटलीस्ट जो है वो आप उसको 7th 8th 9th में एटलीस्ट आने दीजिए। लेकिन दोस्तों अब आज का टाइम ऐसा नहीं रहा है कि आप जो है उसके ग्रेजुएशन का वेट करें कि बच्चा जो है जब ग्रेजुएट हो जाएगा तब उसके बाद हम पूछेंगे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। अब तो 8th 9th क्लास से ही होता है कि हमें बनना क्या है और हमें किस स्ट्रीम से पढ़ना है, हमें क्या फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें 8th 9th क्लास तक डिसाइड हो जाती हैं। तो आप बच्चे को एटलीस्ट इतना टाइम दीजिए, फिर उसके बाद जो बच्चा बनना चाहता है आप उसके लिए उसको मोटिवेट करें। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि 9th क्लास से क्या होता है, जो बेसिक स्टडीज़ जो हैं वो समझ लीजिए ख़त्म हो चुकी होती हैं। 9th 10th 11th 12th और इन क्लासेस के बाद में तब तक जो है वो काफ़ी लेट हो चुका था। जो सोचते हैं कि अभी वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होनी हो, एटलीस्ट होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि वो पढ़ाई वहाँ पे लेट हो जाती है। आप अभी से उसको डिसाइड करवाइए, उसका बैकग्राउंड बनवाइए। जैसे होता है ना कि बच्चे ने जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IAS क्वालिफाई कर लिया, जो है PCS क्वालिफाई कर लिया या डॉक्टर बन गया, तो दोस्तों केवल वो उसकी जो है तुरंत की मेहनत से ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई उसके पीछे होता है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे कोई टीचर हो, स्कूल टीचर हो, है ना। तो वो उससे ही मोटिवेट होता है। वो बच्चा जो कर रहा है वो किया है उसने, वो मोटिवेट होके ही किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए मोटिवेशन का तो इस तरह से होता है कि अगर आप बच्चे को एक मूवी दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को दिखाई एक साइंटिफिक मूवी जो है वो मिशन मंगल दिखा दिया आपने, तो बच्चा 3 घंटे की वो मूवी देखता है और उसके बाद माइंडसेट हो जाता है उसका कि मुझे जो है वो बनना है, कुछ इंजीनियर बनना है, या जो है मुझे भी जो है अंतरिक्ष यात्री बनना है ना, या मुझे भी जो है वो साइंटिस्ट बनना है। तो आप ये समझिए कि जब एक 3 घंटे की मूवी जो है और वो बच्चे को दिखा के, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को दिखा के, क्योंकि मूवी क्या होती है वो दिखती है, तो बच्चा वो देख के मोटिवेट हो सकता है। तो दोस्तों हमें भी जो उसका सपना है उसको क्या होगा, उसको जीवित करना होगा, यानी कि उसके सामने उसको दिखाना होगा। और यकीन मानिए कि अगर हम टाइम टाइम पे वो चीज़ें उसको दिखाते हैं तो उसका सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। अब दिखाने का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि अगर वो बच्चा आपका आर्मी में जाना चाहता है तो आप उसको कुछ आर्मी वालों से आप उसको मिलवाएं, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है आप उसको विज़िट करवाएं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स के पास उसको ले जाएं, उनकी कैसी पढ़ाई होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी चीज़ों को दिखा ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली चीज़ों को आप उनको दिखाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही जैसे आप अपने बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर की लाइफ को आप उसको दिखाएं। हो सकता है बच्चे को कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ उसको मिलेगी जो उसको मोटिवेट करेगी। जैसे कि हो सकता है जो डॉक्टर को इज़्ज़त मिलती है, जो डॉक्टर को रिस्पेक्ट मिलती है, हो सकता है उसको वो अच्छा लगे। हो सकता है कि डॉक्टर जो काम करता है, ऑक्यूपेशन जो उसका होता है, उसमें जो वर्क उसका होता है, लोगों से मिलना जुलना, उन्हें ट्रीट करना, पेशेंट को देखना, हो सकता है कि उसको वो अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से तो मैं जो आज की टिप है, जो आपने सुना, जो आज की टिप है वो है बच्चे को दिखाना कि वो क्या बनना चाहता है। अगर एक 9th क्लास का बच्चा है और उसको पसंद आता है कि वो IAS ऑफिसर बनना चाहता है, तो आप उसको बिल्कुल ही किसी अच्छे ऑफिसर से आप उसको मिलवाएं, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दिखाएं, उसके तौर तरीक़ों को आप दिखाएं। और यकीन मानिए कि इतना करने के बाद में आपको उसको डेली जो है वो प्रेशर नहीं करना पड़ेगा कि बेटा तुम पढ़ो। तब क्या होगा, वो खुद ही बच्चा वो पढ़ेगा। और यकीन मानिए कि ये टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार कम से कम अपनी जो जैसे होती है कि व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स लिस्ट होती है, एक बार अच्छे फ्रेंड्स को कम से कम ज़रूर से इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक खुश रहें।